नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला ने उनको इम्तहान में डाला और उनका इम्तहान भी ऐसा था कि ऐसा इम्तहान शायद ही तारीख़ के अंदर हुआ हो कि बैक वक्त इतनी आजमाइशें इन पर नाजिल की गई, इतनी आजमाइशें इन पर उतारी गई। एक तो ये था कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 10 से ज़्यादा बेटे थे और आपके हज़ारों मवेशी थे और आपके खेत फसलें और बागात थे। सबसे पहले ये हुआ कि आपकी सारी की सारी फसलें और खेत ख़त्म हो गए, हलाक हो गए। दूसरे नंबर पर यह हुआ कि आपकी तमाम औलाद जिस घर में थी इसकी छत गिरी और वह सारे के सारे बेटे फौत हो गए। ये दूसरी आजमाइश हुई। तीसरे नंबर पर यह हुआ कि ख़ुद आपके बदन मुबारक में एक तकलीफ़ दा बीमारी पैदा हो गई और वो इतनी तकलीफ़ दा बीमारी थी कि जिसकी अजियत और तकलीफ़ भी मुसलसल जारी थी और वह ऐसी थी कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने भी आपको छोड़ दिया। तो आपने तन्हाई और आइसोलेशन की जो ज़िंदगी है वो आपने गुजारना शुरू कर दी और आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एक ज़ौजा मोहतरमा वो ही साथ रहती थी। तो अब जो माल था, मवेशी थे, फसलें थी, खेत थे, सारे के सारे हलाक हो गए। जो आपके बेटे थे सारे के सारे फौत हो गए। जो आपके मकानात थे सारे के सारे गिर गए। जो लोग आपकी तरफ रुजू करते थे वो सारे के सारे छोड़कर चले गए और ख़ुद आपका जो बदन मुबारक है वो मुस्तकिल तकलीफ़ में मुब्तला हो गया। दर्द, चुभन, तकलीफ़, तो ये सारे के सारे मामलात आपके साथ हुए। और फिर ये 1-2 दिन नहीं बल्कि ये मामला बरसों तक चलता रहा, कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। तो अल्लाह पाक ने इस वाक़े को कुरान पाक में कई जगह पर बयान किया। एक जगह सूरतुल अंबिया में, एक जगह सूरतुस साद के अंदर। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, अन्नी मस्सय शैतान बिनुस्बी व अज़ा, कि मुझे शैतान ने तकलीफ़ और सख्ती पहुँचाई है। और अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी आफ़ियत और अपनी सेहत की दुआ की। फिर दूसरी जगह ये अल्फाज यूँ हैं, अन्नी मस्सा यदुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, मेरे मौला मुझे तकलीफ़ पहुँची हुई है और तू सबसे बढ़ कर रहम करने वाला है। अब आप देखें कि बरसों से तकलीफ़ में हैं और कह क्या रहे हैं कि या अल्लाह तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। तो इस हालत में भी कोई शिकवा शिकायत ज़बान पर नहीं वो लाए। सब्र और खुदा की रज़ा पे राज़ी रहना कमाल को पहुंचा हुआ था और इतने अरसे के बाद भी अर्ज़ ये कर रहे हैं कि ऐ मौला तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, अरहमुर राहिमीन है। तो जब आपने अल्लाह ताला की बारगाह में ये फ़रियाद की तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उरकुद बिरिजली का, अपना पाँव वो फ़लाँ ज़मीन पर मारो। तो जब आपने वहाँ फ़लाँ ज़मीन पे पाँव मारा तो क्या हुआ? कुरान फरमाता है, हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराबुन, वहाँ से एक पानी का चश्मा जारी हो गया जिससे गुस्ल किया जाना था, जो ठंडा था, जो पीने के काबिल था। तो आपने इस पानी को पिया भी और इससे गुस्ल भी किया तो आपकी सारी की सारी बीमारी दूर हो गई। और जब इतना सब्र किया तो अल्लाह ताला ने सिला क्या अता फरमाया। एक सिला तो ये दिया कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया, इन्ना वजदना साबिरन, बेशक हमने अय्यूब को बड़े सब्र वाला पाया। अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि हमने तो अय्यूब को बड़े सब्र वाला पाया। फ़रमाया निअमल अब्दा, कितना अच्छा बंदा है ये। फ़रमाया इन्नहु अव्वाब, ये बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है। तो अब यहाँ पर कोई बड़ी पर्सनैलिटी किसी के बारे में ये कह दे कि ये बंदा बड़ा काबिल है, तो अब ये काबिलियत की दाद देने वाला ख़ुद किस मर्तबे पर है। इस मर्तबे को सामने रखते हुए जज किया जाता है कि इसकी दाद, जो इसको दाद दे रहा है, इसका मर्तबा क्या है। और अल्लाह ताला फरमाए क्या ही अच्छा बंदा है, इसका मतलब ये था कि ये इनका बहुत बड़ा कमाल था जो खुदा को बहुत पसंद आया, खुदा को बहुत प्यारा लगा। तो वो बहुत ज़्यादा रुजू करने वाले थे। रुजू करने वाले ऐसे कि पहले फसलें खेत हलाक हो गए, फिर भी खुदा की तरफ रुजू किया
اولاد ہلاک ہو گئی، دنیا سے چلی گئی، پھر بھی خدا کی طرف رجوع، بیماری آ گئی، پھر بھی خدا کی طرف رجوع، بیماری چلتی رہی، پھر بھی خدا کی طرف رجوع، بیماری بڑھتی رہی، پھر بھی خدا کی طرف رجوع۔ تو اللہ نے فرمایا انہ اواب، یہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی کچھ سیرت ہے۔ انبیاء اکرام کی جو سیرتیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہمارے لیے درس بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام آئیڈیل ہوتے ہیں، یہ ایک ایگزامپل ہوتے ہیں، یہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، ان کی سیرت اور ان کی زندگی میں سبق ہوتے ہیں۔ تو بیماروں کے لیے جو سبق ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام، مصیبت میں مبتلا آدمی کے لیے جو سبق حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ پھر ایک طرف تو اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی، دوسری طرف کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، ہم نے ایوب کو اس کے گھر والے بھی واپس لوٹا دیے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اس کو اور عطا فرما دیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جب بوڑھی ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جوانی عطا فرمائی۔ جو بیٹے ان کے فوت ہو چکے تھے خدا نے دوبارہ زندہ کر دیے، اور جتنے بیٹے فوت ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے ہی بیٹے عطا کر دیے، اور فرمایا کہ سارا کیوں تھا؟ رحمک منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، لیکن اس کے ساتھ فرمایا وذکرا، اور یہ نصیحت بھی تھی عبادت والوں کے لیے، یہ نصیحت بھی تھی کہ جو صبر کرتا ہے اور تسلیم و تفویض کا راستہ اختیار کرتا ہے اور خدا کی مرضی سے راضی رہتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے نصیحت ہے کہ صبر و شکر کرنے والے اور تسلیم و تفویض والے کو خدا آخرت کا صلہ بھی عطا فرماتا ہے اور دنیا میں صلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ قبولیت دعا بھی ہے، یہ مقام انبیاء بھی ہے، یہ سیرت انبیاء بھی ہے، اور اس کے اندر صبر و شکر، توکل اور رضا بالقضاء کا پیغام بھی ہے۔